नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव के महामुकाबले से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और यही वजह है कि तमाम पार्टियों ने चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये चुनाव किसी के लिए वर्चस्व कायम करने की लड़ाई है तो किसी के लिए अपनी खोई साख पाने की चुनौती। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कमलनाथ के नेतृत्व में परिवर्तन ठान चुकी है। राजस्थान की बात करें तो 30 सालों से वहां सत्ता परिवर्तन का रिवाज चलता आ रहा है। कांग्रेस जहां रिवाज तोड़ने की कोशिश में है, बीजेपी कांग्रेस राज को खत्म करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ में देखने वाली बात होगी कि लोगों को भूपेश बघेल पर आखिर कितना भरोसा है और भरोसा अभी भी कायम है या फिर बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करेगी। तेलंगाना में बीआरएस को दोहरे मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मिजोरम में जोरमथांगा दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। आज चुनावी राज्यों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कमलनाथ के नेतृत्व में परिवर्तन की ठान चुकी है। ऐसे में इस बार एमपी का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। शहर मात के खेल का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस बार कई दिग्गजों को विधानसभा के दंगल में उतार दिया है, लेकिन सीएम फेस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ के सहारे अपनी चुनावी नैया को पार कराने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कब क्या होगा। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोटिंग होगी। किसी भी दल को बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होगी। 21 अक्टूबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 30 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 2 नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और 17 नवंबर को सभी सीटों पर मतदान होगा। ये चुनाव कई मायनों में खास है। शिवराज सिंह चौहान अपनी जनसभाओं में लोगों से इमोशनल अपील कर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ लोगों को 2020 की घटना याद दिला रहे हैं, जब उनकी सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और दोनों पार्टियां बहुमत पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बार चंबल क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार के जरिए सूबे की नई सरकार को चुनेंगे। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें एससी के लिए, 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। कांग्रेस जहां सिंधिया पर पार्टी से गद्दारी और लोगों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी चंबल में सिंधिया के चेहरे पर लोगों के बीच जा रही है। राजस्थान में बीते 30 सालों से सत्ता परिवर्तन का रिवाज चला रहा है। मतलब एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के सत्ता में आने का चलन है। कांग्रेस जहां इस बार रिवाज तोड़ने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के राज को खत्म करना चाहती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है।
मरुधरा की भूमि पर 200 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी। बीते 30 साल से राजस्थान में राज बदलने का रिवाज चल रहा है। ऐसे में इस बार चुनाव में जहां कांग्रेस की कोशिश राज को बरकरार रखने की है, तो वहीं बीजेपी राजस्थान में रिवाज बरकरार रखने के लिए जी जान लगा रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर राजस्थान में कब चुनाव होंगे और किस दिन वोटों के नतीजे आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव, विधानसभा सीट 200, बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत। 30 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 7 नवंबर को की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। 9 नवंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। 23 नवंबर को सभी सीटों पर मतदान। 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। इस चुनाव में कुल 5 करोड़ 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार के जरिए राजस्थान की नई सरकार चुनेंगे। राज्य में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें एससी के लिए और 34 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए अपने 7 सांसदों को विधानसभा के दंगल में उतारा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार सीएम रहते हुए भी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में इस बार उनकी पुरजोर कोशिश इतिहास बदलने की है। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में करीबी मुकाबले में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देते हुए 5 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। 2018 में उसने 99 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके पास 73 विधायक हैं। 6 विधायकों के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर है। हालांकि बाद में बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हुए जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। अब कांग्रेस के पास 108 तो बीजेपी के पास 70 विधायक हैं। रालोपा के पास 3 विधायक हैं। निर्दलीय विधायकों की संख्या यहाँ 13 है। बीटीपी और सीपीआई के पास 2-2 विधायक हैं, जबकि रालोद के पास 1 विधायक है। इस बार सर्दी के मौसम में राजस्थान का सियासी पारा अभी से गरमाने लगा है। राजस्थान के लोगों के दिल में क्या है, इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे के बाद ही हो पाएगा। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के सियासी रण में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। उधर छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोर लगा रही हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी देकर सरकार बनाई थी, वहीं इस बार बीजेपी कांग्रेस को पटकनी देने की कोशिश में है। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों का भूपेश पर भरोसा अभी भी कायम है या फिर बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर पाती है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। सूबे में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में जनता अपना जनादेश देगी। हालांकि तब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी होगी, लेकिन उससे पहले सियासत गर्मा चुकी है। प्रदेश भर में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। एक और बीजेपी वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की भूपेश सरकार दोबारा सत्ता में वापसी का दम भर रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कब कब वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, विधानसभा सीट 90, बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत। 90 विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान। पहला चरण 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान।
13 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख। 21 अक्टूबर को की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरा चरण 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान। 21 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। 30 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई हैं। केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना की घोषणा करके चुनाव को अलग ही सियासी मोड़ दे दिया है। वहीं बीजेपी 15 साल के कार्यकाल का हवाला देकर सूबे के मुखिया भूपेश बघेल पर लगातार हमला बोल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक जनसभा के दौरान सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम बघेल से कांग्रेस के वादों को लेकर सवाल किया। शाह ने पूछा कि पिछले विधानसभा में कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए थे उनका क्या हुआ। इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में कुल 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं। नई सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का ये सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें एससी के लिए और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कुल मतदाता 2 करोड़ 3 लाख। शेड्यूल कास्ट के लिए इनमें 10 सीटें आरक्षित हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 19 सीट आरक्षित। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल की मौजूदा सीट पाटन से उनके भतीजे विजय बघेल को टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि भूपेश बघेल की लोकप्रियता इन सब पर भारी पड़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हैं। भूपेश बघेल की 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की स्कीम भी काफी प्रभावी साबित हुई। वहीं तुहार द्वार अभियान से सीएम बघेल का लोगों से कनेक्शन बढ़ा। तो वहीं बीजेपी ने इस बार सीएम फेज घोषित नहीं किया। बीजेपी आलाकमान चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पर फैसला करना चाहता है। छत्तीसगढ़ के इस दंगल में कौन किसको शिकस्त देगा ये तो 3 दिसंबर को ही तय हो पाएगा। लेकिन ये तो तय है कि चुनाव में टक्कर जोरदार होने वाली है। उधर तेलंगाना में इस बार केसीआर की राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। बीआरएस को दोहरे मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस उत्साहित है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का सपना दिखा रही है। – 2024 के चुनाव से पहले दक्षिण भारत के एकमात्र जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वो तेलंगाना है। ऐसे तो तेलंगाना के गठन से ही केसीआर की पार्टी सूबे की सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन इस बार बीआरएस को बीजेपी और कांग्रेस से दोहरे मोर्चे पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होंगे। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस केसीआर के सत्ता को चैलेंज कर रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर तेलंगाना में कब वोटिंग होगी। तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा की सीटों के लिए वोटिंग होगी। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत है। एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 10 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 15 नवंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख और 30 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे।
तेलंगाना की स्थापना के साथ ही केसीआर सूबे की सत्ता में काबिज है। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद 2013 और 18 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी ने जीत दर्ज की। 2018 के चुनाव में टीआरएस को 88 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर सिमटकर रह गई। बीजेपी को महज एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस तेलंगाना में जीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तेलंगाना कांग्रेस में जान आ गई है, जो सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्र समिति को सीधे ललकार रही है। केसीआर को इस बार दो मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की लोकप्रियता ने केसीआर के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के केसीआर को लेकर दावे ने केसीआर के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। पीएम मोदी ने तेलंगाना दौरे पर एक जनसभा में कहा कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव, कुल मतदाता 3,17,00,000। एससी के लिए 19 सीट आरक्षित, एसटी के लिए 12 सीटें आरक्षित। पीएम मोदी के बयान पर केसीआर की ओर से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। हालांकि राहुल गांधी भी केसीआर को लेकर ऐसा दावा कर चुके हैं। बीआरएस को दोनों ओर से कड़ी टक्कर मिल रही है। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में लोकप्रिय हो रही है। चुनाव के इस जंग में भी सस्पेंस बाकी है। 30 नवंबर को तेलंगाना की जनता सूबे के सियासतदानों का भाग्य तय करेगी। उधर पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां सीएम जोरमथांगा सत्ता की वापसी के लिए बेकरार हैं, तो वहीं कांग्रेस मिजोरम में सरकार बनाकर पूर्वोत्तर भारत में अपने लिए राज्य का खाता खोलने की चाह रख रही है। पांच राज्य में होने वाले चुनाव में मिजोरम सबसे छोटा राज्य है। 40 विधानसभाओं वाला मिजोरम का चुनाव भी काफी अहम है। इस समय मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ की सरकार है, जिसके सामने चुनाव में अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर मिजोरम में चुनाव के लिए कब वोटिंग है। मिजोरम विधानसभा चुनाव, विधानसभा सीट 40, बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत। 13 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच। 23 अक्टूबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। सभी सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।